हलंत। हाँ, आंसर भी साथ में लिखिए। अच्छा एक चीज ध्यान दो, यही प्रश्न सेम क्वेश्चन ये रहेगा कि वेयर वी शुड पुट हलंत, वेयर वी शुड ऑलवेज पुट हलंत, ऐसे भी रहेगा। तो आपको लिखना है, बात एक ही है कि वी शुड ऑलवेज पुट हलंत इन न्यूट्रल जेंडर्स वर्ड। और अगर रहा कि यू शुड ऑल्सो पुट डैश इन न्यूट्रल जेंडर वर्ड, बात एक ही है हलंत। और अगर रहा कि यू शुड ऑल्सो पुट हलंत इन डैश, तो लास्ट में न्यूट्रल जेंडर। तो ये तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर सेम होता है। तो ये माइंड में अगर जब समझ गए तो कैसे भी प्रश्न पूछा जाए वो आ जाएगा, है ना लिखना। और नहीं समझते हैं तो लिखते रहोगे उतार के तो गड़बड़ होगी। विसर्ग कहाँ करते हैं? इन मस्कुलिन वर्ड। तो विसर्ग की जगह खाली स्थान हो या मस्कुलिन की जगह खाली स्थान हो। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः में गुरुवे का क्या स्पेलिंग है? गुरवे, ये सही आंसर है गुरवे। बस सही को याद कर लो, नहीं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। वहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे गुरुवे, गुरुवे में विसर्ग, गुरु, अलग अलग मिलते जुलते रहेंगे ऑप्शन। ऑप्शन वाले भी हैं, बिना ऑप्शन वाले भी हैं। आएगा तभी ऑप्शन को चूज करोगी। हाँ, और ये जो मेन चीज है, जो मेन वर्ड है, इसको ध्यान दो तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूज करने के लिए इससे मिलते जुलते वर्ड रहेंगे, गुरुवे रहेंगे, गुरुवे में विसर्ग रहेगा। इसीलिए मैं केवल आंसर लिखी हूँ कि इस पर तुम लोग का फोकस रहे, ध्यान रहे। हाँ, बस इस पे ध्यान देना कि ऐसा वर्ड वाला सही है। प्रभा, प्रभा का मीन्स क्या है? लाइट। और जो मीनिंग वाले हैं, पहले चित्र पदानी, उसमें से तुमको चित्र नहीं दिया रहेगा, वर्ड दिया रहेगा। जैसे संस्कृत वर्ड रहेगा, इंग्लिश लिखो, इंग्लिश वर्ड रहेगा, संस्कृत लिखो, तो उसको बुक में से याद कर लेना है ना। और वोकैबुलरी भी आता ही है संस्कृत वर्ड नहीं, हिंदी में जैसे इंग्लिश मीडियम में हो, संस्कृत में, दिस इज संस्कृत। अभी हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसमें विसर्ग और हलंत रहता है, स्या रहता है, आम रहता है। इस संस्कृत और हिंदी में फर्क नहीं पता चल रहा है तुमको? लिपि वही होगी, लिपि होगी देवनागरी, जिसको तुम हिंदी बोल रही हो। दैट इज ये देवनागरी लिपि। तो पहले एक क्वेश्चन बनता है कि विच लिपि और विच स्क्रिप्ट। लिपि और स्क्रिप्ट एक ही वर्ड है, तो किसमें लिखी गई है संस्कृत, तो आपको यहाँ भरना है देवनागरी लिपि। ये सही है, बोलो। श्रृंगाला है, श्रृंगाला है फॉक्स। श्रृंगाला का मीन्स क्या है? फॉक्स। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं नहीं लिख रही हूँ, हाँ, ये सब तुम लोग देख लेना। हाउ मेनी वर्ब्स, ये नहीं पूछेगा। एकादश मीन्स, एकादश, एकादश किसको बोलते हैं? यहाँ एकादश के बदले ये ऐसे लिखना रहेगा अंक में, और कभी है कि ये रहेगा यहाँ शब्द में लिखिए, तो 1-10 नहीं लिखना, एकादश लिखना, क में आकार की मात्रा देना। कंफ्यूज करने के लिए 1-10 भी रहेगा, तो वहाँ पे एकादश
जो सही वर्ड है उसको मैं फोकस कर रही हूँ कि ध्यान रहे। शुक्रवासरः, शुक्रवासरः किसको बोलते हैं? फ्राइडे। वेरी गुड। स्पेलिंग पे ध्यान देना। शुक्र कैसे लिखते हैं? ये वाला स ऐसे छोटे की मात्रा क लिखे, प्र की तरह क्र ऐसे। हाँ अच्छा, और क्या? गुरु, गुरुवासरः का स्पेलिंग गुरु का र में यहाँ से होता है, यहाँ से मत देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। बड़ी होगी मात्रा नहीं, छोटी होती है। गुरु छोटी होती है बेटा। अभी आपने नाम लिखा पूछ की जगह पे, पता नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो गई। इधर तेरे वाला मेरे को भी तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। अच्छा चलो ना, देख लेना, नहीं तो यही पे रह जाऊंगी मैं। Who is वक्रतुंड एंड महाकाय? लॉर्ड गणेशा। ठीक है। स्वः का मतलब क्या होता है? टुमारो। या मतलब यस्टरडे। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। स्वः का लिखिए, स्वः का टुमारो, या का यस्टरडे। स्वः ऐसे रहेगा और या कैसे रहेगा? ह लिखे, यहीं से या जुड़े इस तरह से। टुमारो एंड दिस वन हियर। यस्टरडे। अब ऐसे प्रश्न रहेंगे कि अद्य रविवासरः अस्ति, अद्य रविवासरः अस्ति, स्वः कः वासरः? यः कः वासरः? हाँ, तो स्व और यह का मीनिंग अच्छे से जानेंगे तो आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। और ऐसे भी रहेगा कि स्वः सोमवासरः, तो अद्य कः वासरः? हाँ, तो ये ध्यान देना कि अद्य का तो मतलब आज है और स्व और यह को ध्यान देना। स्व एक याद कर लो, स्व मतलब कल है तो ऑटोमेटिक कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना। देखो सोम कैसे होता है? सोम, मंगल, बुध, गुरु, पता है ना? तो बस इजी है। स्व और यह का मतलब जान गए तो इजी है। अभी कंफ्यूज हो जाओगी, अभी करने से नहीं होगा। अद्य गुरुवासरः, स्वः कः वासरः? अद्य शुक्रवासरः, यः कः वासरः? स्वः मंगलवासरः, अद्य कः वासरः? यः शनिवासरः, अद्य कः वासरः? हाँ गुड। तो बस ये वहाँ पे ध्यान देना, टाइम रहेगा काफी, सोच के लिखना। बस स्व और यह का और अद्य का मतलब जान गए तो सोच के लिखना। स्व मतलब कल, यह मतलब आज। क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा बेटा? यहाँ देखो मैं लिख दी हूँ, देखो स्व वर्ड रहेगा ना, इसका मतलब है टुमारो और यह का मतलब है जो बीत गया, यस्टरडे। दोनों में अगर कंफ्यूज हो रही हो तो एक ही याद रखो। अगर स्व का मतलब हम जान गए कि टुमारो है, तो अगर दूसरा उससे मिलता जुलता यह वर्ड है तो अपने
अपने आप समझ जाना कि स्व का मतलब तो टुमारो मैम ने बताया था, तो यह क्या है, तो यह जरूर होगा। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाने का, यह मतलब यस्टरडे है। और सोच लेना, सोम मंगल जानती हो एक लाइन से, सोम मंगल बुध, तो वो सोच करके लिखना, गलत नहीं होगा, है ना। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड। मैंने लिखा है बट वो पुट सेकंड नंबर में पुट लिखा है कि बट लिखा है? पुट वो नहीं मैम, वो ऊपर वाला पुट के बट है, वो भी ऊपर ही नाम है। हाँ, क्या इसको टुडे, आद्य आद्य हाँ, आद्य में भी रहेगा यह, आद्य में भी यह रहेगा। तो आद्य में क्या है, अ है, द है, द में से यहीं से यह जुड़ गया है, आद्य। ख नहीं है, कभी कभी तुम लोग ध लिख देते हो, दिस इज ध, दिस इज ख और दिस इज द। तो ये तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। आद्य वर्ड है, आद्य, अ द हलंत य, आद्य। एक जगह पे लिख लो ये तीनों का मीनिंग। मस्कुलिन समय, मस्कुलिन वर्ड, हाँ, MUSCULINE, समय वाला करवा दो। अच्छा, पठती, पठती का क्या मतलब है? नो नो नो, मैं क्या बताई हूँ, प्रेजेंट टेंस में इज लगता है ना, इज रीडिंग, लिखती। हाँ, सब में सभी जो है प्रेजेंट टेंस के वर्ड रहेंगे। अभी तुम लोग को प्रेजेंट टेंस ही है। केवल पढ़ का मतलब रीड जानते हैं, लिख का मतलब राइट जानते हैं। छिपती एक वर्ड है, छिपती तुम्हारे बुक में है। हाँ, थ्रो। करोती वाले, अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसे बता रही हूँ। और क्या है, श्रीनोती, श्रीनोती, लिसनिंग, इज लिसनिंग, सब में इज लगाना और ING लगाना। सुनना, श्रीनोती से स से पता चल रहा है ना, सुनना, तो इज लिसनिंग। और वदती, वदती इज स्पीकिंग, वदती बोलता है, इज स्पीकिंग। गायती और पश्यति, नहीं, पश्यति मतलब देखता है, देख रहा है। हाँ, इज सीइंग या इज वॉचिंग, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। ये पश्यति वर्ड थोड़ा अलग है, तुम लोगों को हार्ड लगेगा नहीं। देखो, पश्यति, पश्यति मतलब देखना, देखना। या इज वॉचिंग, जो वर्ड याद रहे। हाँ, और एक वर्ड है छिपती, छिपती का स्पेलिंग क्या है, ऐसे, छिपती, इज थ्रोइंग, इज थ्रोइंग। पर अभी वर्ड ये याद रखो एग्जामिनेशन के लिए, हिंदी टू इंग्लिश, सॉरी संस्कृत टू इंग्लिश, इंग्लिश टू संस्कृत। डैश कुरु में देव, हाँ लिख लो, तुम्हारे सुविधा के लिए मैं लिखवाई हूँ कि ये जो है ना, जो सही वर्ड है ना, वही मैंने फोकस किया है कि यही याद रखना। ऑप्शन में मिलते जुलते वर्ड रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। ये स्पेलिंग क्या है, गुरबे, गुरबे। जब सही वर्ड को आप फोकस देते हैं तो बाकी जो आए कंफ्यूज करने के लिए जाओ भाग में, ये मुझे याद है यही सही है, जो मुझे याद है वही सही है। हाँ, बस मैं सिखा दूँ।
बहुत इजी है। डैश कुरु में देव। हाँ, तो निर्विघ्नम में भी रहेगा कंफ्यूजन। देखो ना में पीछे से, व में पीछे से ऊपर र की मात्रा, आधा भ न संयुक्त ऊपर बिंदु। ये इसको भी ध्यान दो। निर्विघ्नम कुरु में देव। मास्क नीचे करो, बोलो जोर से। सुनने को श्रृणोति, इज लिसनिंग। इज ऐसे देखो, ऐसे स्र होता है, स्र। इसमें स्र में से ऐसे कर देना, री की मात्रा। श्री ये वाला ना, श्रीनोति, श्रीनोति। इज LISTEN, लिसनिंग। श्रीनोति मिलता जुलता है, ऑप्शन में रहेगा तो पकड़ा जाएगा कि लिसनिंग है। निर्विघ्नम वाला लोग सब याद करना है क्योंकि आएगा फिर इन द ब्लैंक। सुनो, वेरी गुड। और वक्रतुंड महाकाय, वेरी गुड। और लिखने की प्रैक्टिस करना, देख के स्पेलिंग गलत ना हो। ये गुरु और एक सरस्वती का हो गया, ये हो गया गुरु ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वेरी गुड। तो ये तीनों का स्पेलिंग सही देख लेना, फिर इन द ब्लैंक्स में तीनों में से कोई एक नहीं जरूर रहेगा। ये इस बार भी नहीं है, पहले के है, लेकिन मैं बता देती हूँ। अब टाइम में जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करवा दे रही हूँ। देखो टाइम तो तुम लोगों को नहीं है, 7:15 ऐसे वाले नहीं है, मैंने देखा है बुक में। ओके, पहले तुम लोगों को केवल सेम टाइम है, जैसे 12 बजे हैं, 6 बजे हैं, 8 बजे हैं, बुक में ऐसे ही है, मैंने देखा है। वो 7:15 और पौने वाला नहीं है तुम लोगों को। तो ऐसे नहीं आएगा। देखो ऐसे रहेगा, जैसे कि घड़ी तो बना हुआ शायद रह भी सकता है, जैसे कि ये 8 क्या बोलेंगे? वदनम बोल दोगी तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। संस्कृत में यही खासियत है, एक आकार, एक हलंत, एक विसर्ग से मीनिंग चेंज हो जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, वरना फुल मार्क्स आते हैं, इसलिए ध्यान दो। वेरी इजी, वेरी इजी। और हार्ड कुछ नहीं होता है, जो आता है वो इजी है, जो नहीं आता है वो हार्ड है। दोनों रहेंगे बेटा, 20 मार्क्स के, 40 मार्क्स के हैं, तो 10 मार्क्स के रहेंगे 1 वर्ड के, और सॉरी और 20 जो है वो तुम्हारे ऑप्शन वाले रहेंगे, उसमें 40 प्रश्न रहेंगे। हाँ, हाफ मार्क्स के। नहीं, हार्ड नहीं लगेगा बेटा, हार्ड नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें क्या है, केवल तुम लोगों को ये संख्या याद रखना है, 12 तक संख्या याद रखना है। घड़ी वाले में वादनम सब में जोड़ना है, और क्या कितना वादनम, कितना वादनम ऐसे रहेगा, एक वादनम, वे वादनम, द्विवादनम, चतुर्वादनम। कैसे लिखना है? चतुर्वादनम इज इम्पोर्टेंट। चतुर्वादनम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज
हाँ स्पेलिंग ऐसा। अब ये चतुर जो ऐसे चतुर लिखेगा उसका गलत हो जाएगा, उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। चतुर्वादनम, दिस इज स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग। यस, ये चतुर नहीं है ना, ये घड़ी का सिंबल है, घड़ी का। तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, चतुर्वादनम में ऐसे रहेगा। फिर पंच, पंच का स्पेलिंग, सट का स्पेलिंग, अष्ट हो गया ऊपर, नव, दश, दश का स्पेलिंग देखो, ये वाले सा है, जो ये सा लिखेगा उसका रॉन्ग हो जाएगा। ये दश, फिर एकादश, नहीं, एकादश वादनम, इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट ना, द्वादश, द्वादश, द्वादश वादनम। इतने संख्या याद करने हैं तो ये वाला कवर हो जाएगा। द्वादश, हाँ द्वादश संख्या है। पर अभी घड़ी के लिए तो तुम लोग को इतना ही चाहिए ना 12 तक, तो ये कर लो।